तंत्र मंत्र, अघोरी उपाय, इन सब के चक्कर में पड़ के न जाने कितने लोग अपनी और अपनों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसा ही एक मामला गुजरात के राजकोट से सामने आया है। इस खबर को जिसने सुना पढ़ा वो भौचक्का रह गया। दोस्तों, भगवान ने हमें जीवन जीने के लिए दिया है, लेकिन कुछ लोग भगवान और भक्ति के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, हवन के नाम पर और बलि के नाम पर ऐसे काम करते हैं जिसे शायद ईश्वर भी कभी माफ ना कर सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संगीता यादव। दरअसल राजकोट जिले से एक अंधश्रद्धा के फेर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कस्बे के वांशिया गांव में एक दंपति ने बच्चों को मामा के घर भेजने के बाद अपने खेत में बना हवन कुंड में खुद की आहुति दे दी। दंपति ने आहुति देने से पहले तांत्रिक विधि से पूजा पाठ किया। इस दौरान उन्होंने कमल की फूल की भी पूजा की। इसके बाद गिल्ट्रीन से हवन कुंड में सिर काट डाले। पति पत्नी ने आत्महत्या की इस योजना को इस तरह से अंजाम दिया कि उनके सिर कटने के बाद लुढ़क कर अग्निकुंड में चला जाए। दंपति ने रस्सी से बांधे गिलोटिन जैसे यंत्र के नीचे अपना सिर रखने से पहले एक अग्निकुंड तैयार किया। जैसे ही उन्होंने रस्सी को छोड़ा, लोहे का ब्लेड उन पर गिरा, जिससे उनके सर धड़ से अलग हो गए और अग्निकुंड में लुढ़क गए। ये अनुष्ठान उन्होंने शनिवार रात किया। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। दंपति के परिवार वालों के सदस्यों ने कहा है कि दोनों पिछले 1 साल से हर दिन झोपड़ी में पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, सुसाइड नोट में दंपति ने अपनी मर्जी से आहुति देने की बात लिखी है और कहा है कि किसी को परेशान नहीं किया जाए। तांत्रिक विद्या और अंधश्रद्धा के फेर में हुई घटना से हर कोई हैरान है। दोस्तों, आगे सुसाइड नोट में लिखा है कि जय भगवान, जय भोलेनाथ, हम दोनों अपने हाथों से अपनी जान दे रहे हैं। मेरे घर में हंसा बेन की तबीयत खराब रहती है। हमारे भाइयों, हमारे माँ बाप और हमारी बहनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए उनसे कोई पूछताछ नहीं की जाए। हमारे सास ससुर ने भी कभी कुछ नहीं कहा, उनसे भी पूछताछ की जरूरत नहीं है। तुम तीनों भाई साथ में रहना और माँ बाप का ध्यान रखना। मेरे बेटे और बेटी का भी ध्यान रखना, उनकी शादी करवा देना। तुम तीनों भाई घर का ध्यान रखना। मुझे मेरे भाइयों पर भरोसा है। दोस्तों, ये सब सुसाइड नोट में लिखा हुआ था। मृतक हेमू मकवाना के पिता के अनुसार वो पिछले 3 साल तांत्रिक विद्या कर रहा था। मारे बेन काकानी दीकरी मारे बेन छे। શું ઘટના બની હતી? એટલે ઘટનામાં તો એમને એવું પૂરું બલિદાન દેવાની આમ ગણતરી કરી અને 2 બલિદાન દઈ દીધું એવી બતાવે છે। જોયામાં એવી રીતે જ છે સાહેબ। અને ઉપર બનાવવામાં પત્ર હતું, પતરાનું 10 મણનો વજન બનાવી અને એવું ટેન બનાવ્યું કે માથે પડવાથી પાથરું માથે પડે તો બેયનું મૃત્યુ એક હારે થઈ શકે એવું એમને એવી રીતનું ગોઠવણી બધી કરી છે। અને શંકર ભગવાનની મૂર્તિ છે, મૂર્તિનો અંદર ધૂણો બનાવ્યો છે સાહેબ। ધૂણો બનાવી ત્યાં પૂજા કરતા હશે ઈવડાઈને લોકે કોઈ ભાઈઓને કે કોઈ ઓલાને કોઈ કહેવા બધું નતું। કોઈ વસ્તુ કોઈને એમને ભક્તિ એવડી હતી, ભક્તિ કરતા હતા, બીજું કોઈ વસ્તુ કાંઈ કરતા નહીં। એક તો ખાસ કરીને વિજ્ઞાન જાથા છે, આ વિછિયાની જે ઘટના છે, પતિ પત્નીએ નરબલી આપી દીધું છે, બહુ ક્રૂરતાપૂર્વક આપી દીધું છે, એની કડક શબ્દોમાં આલોચના સાથે નિંદા કરે છે। આપણે કઈ સદીમાં જઈ રહ્યા છીએ અને આપણી જે માનસિકતા છે એ પણ કઈ સદીમાં જઈ રહી છે, આ એક મોટો સવાલ ઉભો થયો છે। વારંવાર ગુજરાતમાં છેલ્લા એક અઠવાડિયું 15 દિવસ થાય ત્યાં અંધશ્રદ્ધાનો બનાવ બને છે, ચોંકાવનારો ઘટનાઓ છે, ઘૃણાસ્પદ બનાવ બને છે અને આપણું શરમથી માથું ઝૂકી જાય એવું છે। આ કિસ્સાની અંદર એનું પુનરાવર્તન ન થાય, વિજ્ઞાન જતા જાત માહિતી લેનાર છે અને આ બનાવનું પુનરાવર્તન થાય લોકોને જાગૃત પણ કરશે અને જિલ્લા મથકે ગ્રામ લેવલે પણ કામગીરી વાસ્તવિક કરવી પડશે, એક લોકચળવળ ઊભી કરવી પડશે અને તંત્ર વિદ્યાની અંદર કંઈક મેળવવા માટે, ઇચ્છિત માટે આવા નુસ્ખા કરવામાં આવે છે અને હત્યામાં પરિણમે છે। पुलिस की शुरुआत जांच में सामने आया है कि खेत में अस्थायी तौर पर मकवाना दंपति ने एक हवन कुंड बनाया हुआ था। वहां पर भगवान शिव की तस्वीरें भी लगाई हुई थी। पुलिस सुसाइड नोट समेत मौके पर मिले स्टाफ पेपर को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दंपति के किसके कहने पर तांत्रिक विद्या शुरू की थी। जानकारी के अनुसार बिंछा निवासी हेमू मकवाना एवं पत्नी हंसा मकवाना ने शनिवार रात्रि तांत्रिक विधि की थी। इस दौरान उन्होंने कमल फूल की पूजा की थी। रात्रि को तांत्रिक विधि के बाद मशीन से काटकर अपने सिर हवन कुंड में डाल दिए। यह सब करने से पहले दंपति ने सुसाइड नोट को दीवार पर चिपकाया ताकि लोग उसे देख सके। ऐसा माना जा रहा है कि मकवाना दंपति किसी तांत्रिक विद्या के चक्कर में फंसे हुए थे, इसी के चलते उन्होंने ये कदम उठाया है। दंपति के एक बेटा और एक बेटी है। दोनों की उम्र 15 साल से कम है। स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।